था कि एक प्रोटीन का सीक्वेंस मैंने अपलोड किया था रोबेटा को। अच्छा ओके, सबमिट किया था, तो रिजल्ट कितना में सर आता है? क्या रिजल्ट कितना में आएगा? कब अपलोड किए थे? सर 3-4 दिन। देखो कभी कभार तो 1-2 घंटे में, 1-2 घंटा नहीं, 2-3 दिन में आता है, कभी कभी 7 दिन भी लग जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि सर्वर के लोड के ऊपर, कि कितना लोग अपलोड किए हैं, कितना बड़ा प्रोटीन है, कितना क्यू पे है, सब कुछ के ऊपर डिपेंड करता है। ओके अच्छा, तो देखो तुम डॉकिंग वगैरह सब देख लिए। तो आज जो दिखाना है एक ही चीज, तो कि जो हम देखे डॉकिंग के ZDoc पे, तो वो था कि हम एक सर्वर पे जाके किए, ठीक है। पर और एक है कि काइमेरा अपने खुद के कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर पे डॉकिंग यूजिंग ऑटोडॉक वीना। ओके, तो वो कैसे करना है? तो सो फॉर दैट मैं तुम्हें पिछले दिन दे दिया था ऑटोडॉक वीना का वो वाला, डाउनलोड कर दो, कर लो काइमेरा ऑटोडॉक वीना का सॉफ्टवेयर। तो पहले क्या करना होता है, पहले काइमेरा को ओपन करना होता है, ठीक है। काइमेरा ये एक सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले तो ऑटोडॉक वीना को इंस्टॉल कर लेना अपने कंप्यूटर पे कहीं भी। उसके बाद ये काइमेरा खोलना। तो काइमेरा जो है ये एकदम विंडोज की तरह नहीं है कि जब खोलने से ही पाइमॉल की तरह नहीं कि डबल क्लिक खुल गया। तो पहले ये खोल के करना क्या होता है, सपोज अब देखो तुम्हें डॉकिंग तो तरह तरह का होता है, क्या होता है प्रोटीन डॉकिंग, प्रोटीन लाइगैंड डॉकिंग, ये सब। तो दिस पर्टिकुलर थिंग ऑटोडॉक वीना इज मच मोर फेवरेबल फॉर प्रोटीन लाइगैंड डॉकिंग। ओके, प्रोटीन डॉकिंग भी कर सकते हो, पर प्रोटीन लाइगैंड डॉकिंग ज्यादा बेहतर होता है। तो पहला करना क्या होता है, यहाँ से पहले फाइल पे जाना। सर सॉफ्टवेयर ये डाउनलोड करने के लिए बोले सर, ऑटोडॉक वीना अपना शायद करवाया था ना सर आपने? हाँ हाँ करवाया था आपने शायद ना ऑटोडॉक वीना? ऑटोडॉक वीना मैं करवाया था। सर डाउनलोड करवाया था आपने? हाँ वही डाउनलोड, ये वाला सॉफ्टवेयर, ये दो, ये वाला सॉफ्टवेयर, ठीक है। अच्छा ये सर। हाँ, तो पहले कोई भी फाइल ओपन करना, कैसे फाइल पे जाना, ओपन करना। और यहाँ पे जैसे मैं कहा कि विंडोज की तरह नहीं है, यहाँ पे तुम्हें ढूंढना होगा सॉफ्टवेयर, तुम्हारा प्रोटीन फाइल ये सब कहाँ है। जैसे कि देखो यहाँ पे मेरा फाइल, जैसे कि यूजर मेरा तो डेस्कटॉप पे है, तो मैं डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ पहले। तो यहाँ पे एनबी के अंदर डेस्कटॉप आ गया, फिर यहाँ पे मेरा एक कोविड प्रोटीन है। सपोज दिस इज द प्रोटीन दैट आई वांट टू डॉक, सो ये वाला हो गया। और फिर क्लिक किया तो ये प्रोटीन ओपन हो गया। तो ये दिस इज द प्रोटीन। ओके, सपोज इसको मुझे डॉक करना है। तो पहले डॉक करने से पहले याद है क्या मैं दिखा रहा था कि ड्यूरिंग डॉकिंग देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू शुड डू, राइट? यस सर। देयर आर वेरियस थिंग्स दैट यू शुड डू, like कैसा what are the things that you should do? First of all, the first you have to do is you have to see the protein, you have to visualize the protein and you have to prepare the protein. तो प्रोटीन प्रिपेयर कैसे करें? तो टूल्स पे जाना है, टूल्स पे जाके यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर एडिटिंग एक ऑप्शन है, स्ट्रक्चर एडिटिंग। देन सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन देखो डॉक प्रेप, दैट मीन्स ये मॉलिक्यूल अब डॉकिंग के लिए प्रिपेयर हो जाएगी। तो पहले ये वाला कोविड सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे देखो तरह तरह का ऑप्शन रहेगा, कीप एवरीथिंग एज इट इज, ठीक है। और ऑप्शन सर देख के ही पता चलेगा कि क्या है। देखो जैसे कि देखो सेलोनोमिथियोनिन को मिथोनिन पे कन्वर्ट करो, एंड these things are actually well known कि हाँ यही करना है, ऐसा ही करना है, वेल सेट है, वेल डिफाइंड है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब उसके नीचे देखो एक ऑप्शन है रोटामेरिक लाइब्रेरी। व्हाट इज रोटामेरिक लाइब्रेरी? रोटामेरिक लाइब्रेरी इज एक्चुअली that particular thing that actually understands and visualizes your rotamers. The protein is made up of amino acid and each amino acid has a particular rotamer. Okay, some can rotamer मतलब किसी भी तरह point out, किसी भी तरह किसी एंगल से वो रहेगा, किस एंगल से नहीं रहेगा। These are the things. So we usually use the rotameric library to prepare the protein. Okay, and suppose sometimes if your protein is extra crystallographic structure or something else,
then generally it doesn't have hydrogen or charges. तो यहाँ पे जस्ट ओके क्लिक करना है. तो ओके क्लिक करने के बाद आ जाएगा एड हाइड्रोजन्स फॉर. तो कहाँ डॉकिंग कर किसको एड हाइड्रोजन टू दिस पर्टिकुलर प्रोटीन जो है सिलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक किया. तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन्स एडेड अप हो गई. अब मुझे चार्ज असाइन करना है. नाउ इन जनरल प्रोटीन्स हैव अ न्यूट्रल चार्ज. ड्यूरिंग डॉकिंग ऑलवेज कीप द प्रोटीन एज अ न्यूट्रल चार्ज. अगर इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड, कभी कभी क्या होता है, यू नीड अ वाइल्ड टाइप प्रोटीन. सपोज यू हैव टेकन अ प्रोटीन फ्रॉम स्टोमैक. तो स्टोमैक का प्रोटीन का तो पीएच, अकॉर्डिंग टू पीएच द प्रोटीन द पीएच ऑफ द प्रोटीन इज गोइंग टू चेंज. वो अलग हो जाएगा. तो जो भी होगा तो यू हैव टू सिंपली मेंशन इट और तुम्हें वो क्लिक करना होगा. जैसे कि यहाँ पे देखो, नॉर्मली यूजुअली वी कीप इट at pH 7, neutral pH, okay, and the charge is 0. At pH 7 the charge should be 0, but sometimes कभी कभार क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा कि स्टोमक का पीएच तो चेंज हो गया, तो उसका पीएच चेंज हो गया मतलब उसका चार्ज भी चेंज हो जाएगा. ओके, सो वी टू कीप इट अ नॉर्मल 0 pH. So for this, since the protein is a large molecule and we're going to use the amber FF14SB. So amber is a force field. It's a force field which mimics our body system. हमारा body का जो energy potential है उसे वो mimic करता है. The earlier version was FF99SB. ये सब earlier version है. The latest is FF14SB. Okay, this is the latest model, the latest force field. For larger molecule, we are always going to select AM1BCC. Okay, and then simply click OK. So charge is going to get automatically added, and after that it's going to ask you to save the molecule in a mol2 format. So you have to simply select where should you want to save. Suppose I want to save it in desktop. Suppose I want to save it in desktop, and I'm going to name the file COVID, suppose doc prep. Okay, COVID doc prep, and simply if nothing is there, it's going to add .mol2 format. Okay, everything is good. ये हो गया, and then simply click on save. तो प्रोटीन सेव हो गया. अब क्या करना है, अब मुझे जो पुराना हमारा तुम जो मॉलिक्यूल बनाए थे, याद है तुम मॉलिक्यूल बनाए थे कोई भी लाइगैंड वगैरह वगैरह, आप उस लाइगैंड को अब इसके साथ डॉक करना है तो उसको भी यहाँ पे अपलोड करना होगा. तो इफ यू हैव द मॉलिक्यूल फाइल एज अ .mol और pdb फॉर्मेट का मॉलिक्यूल है तो तुम सिंपली यू कैन अपलोड इट, और नहीं तो यू आर गोइंग टू यूज स्माइल नोटेशन. फॉर एग्जांपल सपोज लेट मी डॉक विथ अ डोपामिन मॉलिक्यूल. ओके, मैं सब साइड जैसे दिखा रहा हूँ, जस्ट डोपामिन को एक ऐसा एक मॉलिक्यूल है. आई वांट टू सिंपली डॉक द डोपामिन मॉलिक्यूल. तो उसका मैं स्माइल्स पहले निकाल लेता हूँ. तुम्हारे पास अगर डोपामिन है, तुम्हारा मॉलिक्यूल पीडीबी mol2 में है, तो सिंपली अगर जैसे प्रोटीन को अपलोड किया वैसे ही ओपन कर लो, अपलोड कर लो. नहीं तो तुम जब नया मॉलिक्यूल बनाओगे तो स्माइल नोटेशन याद है, दिखाया था मैंने केम स्केच पे कैसे निकालना है. तो वो स्माइल नोटेशन निकालना है और फिर उसे कॉपी कर लेना है. अब क्या करना है, अब फिर से टूल्स पे जाएंगे. अब टूल्स पे जाके स्ट्रक्चर रेटिंग में एक ऑप्शन रहेगा, देखो बिल्ड स्ट्रक्चर. तो क्लिक ऑन बिल्ड स्ट्रक्चर. अब वहां पे देखो एक ऑप्शन है स्माइल स्ट्रिंग. तो गोइंग टू क्लिक ऑन स्माइल स्ट्रिंग. यहाँ पे स्माइल स्ट्रिंग में पेस्ट कर दिया. ओके, पेस्ट कर दिया एंड सिंपली क्लिक अप्लाई. नाउ वेट अ फ्यू मिनट्स. तो वो स्माइल नोटेशन से वो मॉलिक्यूल बना के तुम्हें दे देगा. तो ये देखो मॉलिक्यूल आ गई. तो देखो जो डोपामिन मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल मुझे मिल गई. तो मुझे मॉलिक्यूल ड्रॉ भी नहीं करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस स्माइल नोटेशन से ये काइमेरा ऑटोमेटिकली मॉलिक्यूल डिजाइन कर लेती है. ठीक है, अब तो मुझे मॉलिक्यूल को भी प्रिपेयर करना है. तो सेम प्रोसीड्योर स्ट्रक्चर एडिट में जाके डॉक प्रेप. अब यहाँ पे एक ही चीज चेंज करना है, वो है देखो अब मॉलिक्यूल्स टू प्रेप के अंदर दो मॉलिक्यूल है. एक जो मैंने अपलोड किया था प्रोटीन, और देख जो मॉलिक्यूल मैंने अपलोड किया स्माइल नोटेशन वाला. तो ये मॉलिक्यूल है, तो इसे सिलेक्ट करना है एंड एवरी रेस्ट ऑफ द थिंग इज सेम. बस क्लिक करते हैं ओके. अब नाउ दिस मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल्स. फॉर स्मॉल मॉलिक्यूल वी आर गोइंग टू यूज गैस्टिगर चार्जेस. ओके, स्मॉल मॉलिक्यूल हो गया. ओके, अब लेट्स कीप द नेट चार्ज एज 0 एंड क्लिक ऑन ओके. तो मॉलिक्यूल भी प्रिपेयर्ड हो गई. तो यहाँ पे मैं इसे लाइगैंड नाम दे देता हूँ, लाइगैंड. ओके, एंड यहाँ पे देखो सेव मॉडल्स. कौन सा मॉडल सेव कर रहा हूँ मैं, ये वाला मॉडल सेव करो. इसके भी क्लिक किया और यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा सेव रिलेटिव टू मॉडल. रिलेटिव टू मॉडल ये वाला, क्योंकि पुराना मॉडल में चार्ज वार्ज कुछ असाइन नहीं था, तो इसमें चार्ज सब असाइंड है. तो रेस्पेक्ट टू दिस मॉलिक्यूल इज गोइंग टू सेव. तो मैं सेव कर लिया.
तो देखो यहाँ पे लाइगैंड देखो दोनों एक आ गया, कोविड लाइगैंड करके दोनों एक ये आ गया। मैं एक फोल्डर पे रख देता हूँ। ठीक है, तो हो गया, प्रिपेयर हो गया। अब है इसे हमें हमें अब क्या करना है, अभी हमें इसको डॉकिंग करना है। तो फर्स्ट क्या करना है, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है स्ट्रक्चर सरफेस एंड बाइंडिंग एनालिसिस के नीचे ऑटो डॉक वीना। ओके, क्लिक इट। सो कैन टू यूज द डॉकिंग यूजिंग ऑटो डॉक वीना। पिछले दिन हम लोग जेड डॉक पे किए थे, तो दिस इज ऑटो डॉक वीना। तो यहाँ पे पहले रिसेप्टर सिलेक्ट करना है। रिसेप्टर इज माय कोविड मॉलिक्यूल, द लाइगैंड दिस इज पर्टिकुलर स्माइल नोटेशन, सिलेक्ट कर लिया। एंड सेव योर आउटपुट फाइल, कहाँ पे सेव होगा, तो मैं वहां पे देखो डॉक मैंने फोल्डर बनाया, तो मैं डॉकिंग पे ही सेव करूंगा और फाइल नेम दे देता हूं, इट इज कोविड लाइगैंड डॉक। ठीक है, एक नाम दे दिया एंड डॉट पीडीबी। ओके, डॉट पीडीबी दे दिया एंड सेट आउटपुट लोकेशन। हो गया, ये आउटपुट लोकेशन मैंने देखा, आउटपुट फाइल सेट हो गया। अब ध्यान से देखो, दिस इज द रियली इंपॉर्टेंट पार्ट। अब देखो डॉकिंग दो तीन तरह का होता है। एक होता है क्या, कैसा डॉकिंग होता है, एक होता है, बताओ, दो तरह का डॉकिंग होता है। कैसा कैसा डॉकिंग मैंने पढ़ाया तुम्हें? स्ट्रक्चर बेस्ड और लिगेंड बेस्ड। नहीं, डॉकिंग कितना तरफ का होता है? एक होता है ब्लाइंड डॉकिंग और एक होता है सीक्वेंस बेस्ड डॉकिंग। ब्लाइंड डॉकिंग मतलब जो तुम्हें पता नहीं है कि कहाँ डॉक करना है, राइट? और एक होता है जब तुम्हें साइट पता होते कि हाँ मुझे यही डॉक करना है। तो देखो अब यहाँ पे देखो रिसेप्टर सर्च वॉल्यूम ऑप्शन है, ये कर लिया। नेक्स्ट ऑप्शन रिसेप्टर सर्च वॉल्यूम, टिक दिस मार्क, रिसाइज सर्च वॉल्यूम यूजिंग बटन 2, और यहाँ पे कुछ भी रैंडम लिखते जाओ। ये है तुम्हारा जो बॉक्स करूंगा उसका ऑप्शन। तो देखो बॉक्स आ गया। अब ये बॉक्स क्या है, अब ये बॉक्स को मैं जहां भी रखूंगा डॉकिंग वहीं पे होगा। अब इसे हटाना कैसा है, देखो मैंने यहाँ पे सर्च सेव किया था कि यूज रिसाइज यूजिंग बटन 2, तो मेरा बटन 2 है माउस व्हील। तो इस माउस को इस ब्लैक जगह पे रखना है, इस ब्लैक जगह पे रख के तुम इसे घुमा सकते हो। अगर मुझे यहीं पे डॉक करना है, सपोज तुम्हें पता है कि प्रोटीन का ये है लाइगैंड डॉकिंग साइट, तो मैं बॉक्स को घुमा के यहाँ पे रख सकता हूँ। ठीक है, अब जहां भी तुम्हें रखना है, यहाँ रखना है या फिर यहाँ रखना है, जहां भी रखना है तुम रख सकते हो। ठीक है, पर अगर तुम्हें ब्लाइंड डॉकिंग करनी हो तो पता नहीं कि तुम्हें कितना है, तब इसे बड़ा कर सकते हैं। कैसे बड़ा कर सकते हैं? अब तो देखो अगर मैं बाहर पॉइंट कर रहा हूं, पॉइंटर को मैं बाहर रख रहा हूं और घुमा रहा हूं तो बॉक्स घूम रहा है। पर अगर मैं पॉइंटर को इस बॉक्स के जिस सरफेस पे रखूंगा फिर उसे हिलाऊंगा तो देखो वो सरफेस बड़ा हो जा रहा है। क्लियर? तो अगर ब्लाइंड डॉकिंग करनी है तो तुम्हें इस बॉक्स से पूरा प्रोटीन को ढक देना है। अब तुम जितना पार्ट ढकोगे उतने पार्ट के अंदर ही डॉकिंग होगी। इसे दिखाता हूँ, इसे यहाँ पे थोड़ा निकला हुआ है। ओके, हाँ अब देखो मेरा पूरा प्रोटीन बॉक्स पे आ गया हर तरफ से। कुछ बाकी है, देखो ये एरिया बाकी है तो ठीक है, और रख देता हूँ, बाकी है तो बाकी है। तो इसी से तुम्हें पता, सॉरी हाँ, तो देखो इससे तुम्हें पता चलेगा कि हाँ ये अगर कर लिया मतलब पूरा प्रोटीन है तो डॉकिंग सरफेस मुझे नहीं पता कि कहाँ डॉक करना है। और अगर तुम्हें जगह पता है तो बस उतनी जगह पे तुम बिठा दो। ओके, तो सोचो कि मैं यहीं पे दिखा देता हूँ कि यहीं पे थोड़ा समय छोटा कर देता हूँ, टाइम कम हो जाएगा तो थोड़ा सा घटा देता हूँ। डॉकिंग साइट कैसे पता चलेगी? ये तो तुम्हें पेपर से पता चल सकती है। अगर इस प्रोटीन को लेके कोई काम हो चुका है तो तुम्हें पेपर से ही पता चल जाएगा कि कौन सा लाइगैंड बाइंडिंग साइट है या नहीं है। और अगर नहीं है, नहीं पता, तो तुम्हें होल प्रोटीन को ही सिलेक्ट करना होगा। क्लियर? तो हो गया मेरा रिसेप्टर। देखो अब मैं रैंडमली कुछ डिजिट डाला था पर देखो ये पूरा चेंज हो गया। क्लियर? तो मेरा बॉक्स सेट हो गया। बस यही मेन ऑप्शन, बाकी सबको एज इट इज छोड़ दो। जैसे ऐड हाइड्रोजन काइमेरा, मैंने तो ऑलरेडी हाइड्रोजन वाइड्रोजन सब ऐड कर ही चुके हैं, राइट?
चार्ज भी ऐड कर चुके हैं, सब कुछ मैंने कर चुका है। तो रिसेप्टर ऑप्शन में भी कुछ नहीं करना है, लाइगेंड ऑप्शन में भी सब मैंने कर चुका है, मर्ज चार्जेस, रिमूव नॉन पोलर हाइड्रोजन, ये सब है, ठीक है, रख दो। एंड दिस इज द एडवांस्ड ऑप्शन कि कितना बाइंडिंग मोड चाहिए। अब इसे जितना ज्यादा रखोगे उतना ज्यादा अच्छा तुम्हारा ये होगा। जैसे कि नंबर ऑफ बाइंडिंग मोड्स 10 रख दिया मैंने, एग्जॉस्टिवनेस ऑफ सर्च 8 रख दिया, मतलब ये कितना दूर तक, कितना पोज में, कितना एंगल से तुम्हारा डॉकिंग ट्राई करेगा। कीप इट 10 and 8, ओके। बट फॉर आवर क्लासेस, क्लास के लिए मैं इसे कम रख देता हूँ, या ज्यादा रखोगे तो टाइम ज्यादा लगेगी, ओके, और कुछ नहीं। इसे भी थोड़ा घटा दिया। नाउ द एग्जीक्यूटेबल लोकेशन, आप देखो, अब जो ऑटोडॉक वीना सॉफ्टवेयर तुम इंस्टॉल करोगे ना, यहाँ दो ऑप्शन है, ओपन वेब सर्विस और लोकल। अब जो ऑटोडॉक वीना मैं क्या करूंगा, मैं लोकल ऑटोडॉक वीना से करूंगा टॉकिंग। तो जहां मैं लोड किया उसको तुम्हें सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने जहां लोड किया था, मैंने कहा किया था, ये मेरा है जी सॉफ्टवेयर स्क्रिप्ट स्लैब वीना.exe। तो मैंने यहाँ यहीं पे मैंने वीना.exe को लोड किया था, इंस्टॉल किया था। तो उसी को तुम्हें सर्च सेव करना होगा यहाँ पे, ठीक है, उसी को तुम्हें सर्च करना होगा ब्राउज करके। तो वो वीना सॉफ्टवेयर यूज करके इसे डॉकिंग करेगा, क्लियर। उसके बाद सिंपली क्लिक ऑन ओके, बस द डॉकिंग विल स्टार्ट। तो देखो यहाँ पे हो गया रनिंग, डॉकिंग रनिंग, देखो नीचे दिखा रहा है रनिंग मतलब डॉकिंग अब रन शुरू हो गया। अब थोड़ा चलेगा ऑटोमेटिकली, ये थोड़ा सा चलेगा, डॉकिंग होगा। सर हमारा लाइगेंड किधर गया सर? अरे हो रहा है डॉकिंग, पता चल जाएगा, आ जाएगा। अच्छा लाइगेंड, अच्छा वो गायब हो जाता है ऐसे। देखो अब डॉकिंग हो गया। अब ये मुझे दिखा रहा है कि दीज आर द डॉकिंग पोजेस एंड पॉइंट्स। फर्स्ट कहाँ दिखा रहा है, ये देखो लाइगेंड आ गया। तो दिखा रहा है बेस्ट पोजीशन है ये वाला पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन है ये वाला पोजीशन। ये देखो तुम्हारा पुराना डॉकिंग लाइगेंड, ठीक है, ये पुराना था, ये कोई काम का नहीं, अब मेन है ये वाला। तो फर्स्ट ये यहाँ पे डॉक कर रहा है, दिस इज वेयर इट इज डॉकिंग। अब दूसरा साइड देखते हैं, इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूं मैं। हाँ, तो देखो पहला ये दिखा रहा है कि ये यहाँ पे डॉक हुआ है, दिस इज द पॉइंट वेयर इट इज डॉकिंग। अब सेकंड पोजीशन ये है उसका डॉकिंग का। देखो जैसे मैं क्लिक करते जा रहा हूँ, ये दोनों पोजीशन में देखो ज्यादा फर्क नहीं है, बस क्या फर्क है, लाइगैंड का स्ट्रक्चर का फर्क है, देख रहे हो, बस स्ट्रक्चर का फर्क है। तो दिस इज द बेस्ट वन, ऑटोमेटिकली रैंक कर देती है अकॉर्डिंग टू द स्कोर, दिस इज द स्कोर। तो 4.8 4.8 दिस बोथ आर सेम, कोई भी ले लो। इसका RMSD 1.279, इसका 2.268 है। तो ये देखो इसका पोज है, हो गया। अब उसके बाद क्या है, ये वाला है इसका दूसरा पोज, मैंने तो पूरा बॉडी दिया था ना, तो ये दिखा रहा है, ये भी एक लाइगेंड पोजीशन है, ये भी एक डॉकिंग साइट है, थर्ड डॉकिंग साइट है, यहाँ पे दिखा रहा है, देखो यहाँ पे डॉकिंग साइट दिखा रहा है, अगेन इसका डॉकिंग साइट यहाँ दिखा रहा है, उसके बाद यहाँ दिखा रहा है डॉकिंग साइट। नाउ अब तुम्हारा प्रोटीन है, तुम्हें देखना होगा, तुम्हें सोचना होगा कैसे कहाँ प्रोटीन क्या है, उसके हिसाब से तुम्हें सिलेक्ट करना होगा कि तुम कौन सा मॉलिक्यूल को सिलेक्ट कर रहे हो, कौन से पोजीशन को सिलेक्ट कर रहे हो, ओके। पर यहाँ सब एक चीज कर सकते हैं कि यहाँ पे जो बाइंड हो रहा है, तो बाइंड क्या हाइड्रोजन बॉन्ड से हो रही है या नहीं, ये देखने के लिए यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे मैं ऐड काउंट टू एंटायर रिसेप्टर सिलेक्ट किया, उसके बाद देखो हाइड्रोजन बॉन्ड कलर यहाँ पे दिखा रहा है, और फाइंड दिस बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड चाहिए मुझे, इंटर मॉडल चाहिए, प्रोटीन और लाइगैंड के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड चाहिए, ठीक है। तो मैं इंटर मॉडल सिलेक्ट किया, एंड बाकी सब रिमेंबर ऑन एज इट इज, जो है वही रखने दो, जो है ओनली फाइंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड ऑल, ओके ओके मैंने सिलेक्ट कर दिया, एंड सिंपली ओके। तो यहाँ पे नो एटम्स इन सिलेक्ट, ओके। तो दिखा रहा है कितना हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो देखो फर्स्ट पोजीशन में एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड है, बस एक ही है। सेकंड पोजीशन में यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, लाइगैंड पार्टिसिपेटिंग ओनली एक है। तीसरे पोजीशन में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, दिस ब्लू कलर्स आर द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ओके। ये ब्लू कलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो देखो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा रहा है, तो यहाँ पे 2 ही बॉन्ड देख रही है, देखने को मिल रहा है।
तो ऐसे भी एनालिसिस कर सकते हो, एंड द अदर वे इज टू सिंपली एनालाइज इट इज इन काइमेरा, सॉरी इन पाईमॉल। तो कैसे करें? सिंपली यहाँ पे क्लिक करो फाइल पे, सपोज मुझे ये वाला सिलेक्ट करना है, ओके तो मैंने सपोज यही ऑप्शन को सिलेक्ट किया, या फिर कोई भी ऑप्शन को तुम सिलेक्ट कर लो देखने के लिए। सपोज मैंने इसे ही सिलेक्ट किया, सपोज कहाँ गया, हाँ सपोज मैंने इसे ही सिलेक्ट किया, ठीक है। तो ये वाला कौन सा है? ये है काइमेरा। देखो मॉडल कितना है ये वाला, 3.3, राइट? ये मॉडल 3.3। तो क्या करना है, अब फाइल पे जाना है, अब सेव पीडीपी। अब कौन सा सेव करूंगा? अब देखो यहाँ पे कितना सारा आ गया। अब मेरा जितना मॉडल है स्माइल का सब आ गया, 3.6, 3.5, 3.2। फर्स्ट आई वांट टू सेव द प्रोटीन, तो मैं प्रोटीन को सेव किया, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने नाम दिया सपोज कोविड डॉक, ठीक है, यस डॉक इसे दिया .pdb, तो है ही यहाँ पे है, तो सेव कर दिया, वेरी गुड। अब मुझे लाइगैंड सेव करना है। सिमिलरली सेव पीडीबी, कौन सा लाइगैंड सेव करना है? सपोज 3.3 में सेव कर रहा हूँ, काइमेरा मॉडल 3.3। तो यहाँ देखो 3.3 लिखा हुआ है, ये सेव करना है मुझे। तो यहाँ पे क्लिक किया और फिर इसे मैं लिख देता हूँ डोपामाइन डॉक, ये डोपामाइन मॉलिक्यूल है, सेव कर दिया, ठीक है। अब चलो खोलते हैं इस मॉलिक्यूल को। तो कौन सा है देखो, कोविड डॉक और डोपामाइन डॉक आ गया। यस सर। तो पहले इसे खोलता हूँ कोविड डॉक को। तो दो फाइल को मैं अलग अलग सेव किया हूँ, तो अब दोनों को एक साथ खोलूंगा, पाईमॉल पे खोलूंगा, ठीक है। अब फिर से पाईमॉल पे ही ओपन जाके ओपन डोपामाइन डॉक कर लिया। अब दोनों को खोलूंगा तो देखो ये दिखा रहा है कि कैसे बाइंड हो रहा है। नाउ सिंपली एनालाइज इट, जैसे कि मैंने तुम्हें सिखाया था, जैसे जैसे एनालिसिस करना होता है वैसे तुम एनालिसिस कर लो। जो भी करना है, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड ढूंढना हो तो सिंपली जाओ पोलर कॉन्टैक्ट्स बिटवीन चेन्स। तो यहाँ पे देखो ज्यादा देखने को मिल रही है हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ओके। यहाँ पे एनालिसिस दे रही थी जस्ट 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड है, लाइगैंड एटम्स बस 2 ही में ही पार्टिसिपेट कर रही है, यहाँ पे है 2। तो और यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ज्यादा है, ठीक है। अब इसकी वजह से तुम यू स्टार्ट द एनालिसिस, जैसे कि पाईमॉल पे एनालिसिस करते हैं वैसे ही एनालिसिस करते हैं। क्लियर? यस सर, क्लियर हो गया। तो ligand, whenever you have a small molecule ligand, whenever you need to prepare the molecule, so you can prepare the molecule using this particular Chimera software, and you can dock the ligand using Autodock Fina, ठीक है। तो तुम्हारा डॉकिंग का पार्ट कंप्लीट हो गया, प्रोटीन डॉकिंग, प्रोटीन लाइगैंड डॉकिंग। अब तुम दोनों को ही कर सकते हो, क्योंकि जेड डॉक पे ना स्मॉल लाइगैंड्स नहीं होती है, केमिकल लाइगैंड्स तुम डॉक नहीं कर पाओगे। सो फॉर केमिकल लाइगैंड डॉकिंग यूज दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। क्लियर? ओके, वेरी गुड। सर एक क्वेश्चन था मेरा सर। हाँ बताओ सर, थोड़ा मैं समझ नहीं पाया था। सर हम डॉकिंग क्यों करते हैं? डॉकिंग करते हैं कि जो मेरा लाइगैंड है वो कहाँ पे बाइंड हो रहा है, किस रिसेप्टर के साथ बाइंड कर रहा है, कौन सा रेसिड्यू के साथ बाइंड कर रहा है, और बाइंड कर भी रहा है तो कौन से which chemical interactions are possible for that binding. To understand these scenarios we perform docking. ओके सर, ठीक है। जो केवल एनालिसिस पार्ट है ये डॉकिंग जो है वो, हाँ डॉकिंग का मेजर है तुम्हारा एनालिसिस। अच्छा, डॉकिंग सिर्फ दिखाएगा कि कहाँ बाइंड हो रहा है, बस बाकी सब तुमको एनालिसिस करना होगा। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, हाँ सर, यस सर। ओके। तो पूरा मॉडलिंग, डॉकिंग, कैड कंप्लीट हो गया। अब करो तुम, ठीक है। यूज दिस फॉर योर पीएचडी, फॉर योर प्रोजेक्ट, अच्छा रहेगा। और कुछ पढ़ो, पेपर पढ़ो, डॉकिंग के ऊपर बहुत सारे पेपर होते हैं वो भी पढ़ो।
अभी तक जितना हुआ है रिकॉर्डिंग सेशन वो सब फिर से हमको देखना होगा सर, फिर से हम पूरा कर देखेंगे मैं। हाँ पढ़ो, ये देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर डॉकिंग ये सब के बारे में कुछ है, ये पेपर भी करो, ये सब पेपर भी थोड़ा पढ़ लो। या फिर तुम सिर्फ ऑटोडॉक वीना पे जाओ, यहाँ पे ऑटोडॉक वीना है ना, तो ये देखो डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो। इसका मेजर जो मेन पेपर है कैसे करता है, देखो कैसे करता है, ये है वो है, सब पढ़ लो। जैसे देखो यहाँ पे एक पेपर है, यहाँ पे तुम्हें मॉलिक्यूलर डॉकिंग, डिनामिक्स ये सब के बारे में मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा चंक्स पढ़ लो तो और अच्छे से पता चलेगा कि कैसे, मतलब तुम्हें पता तो है कि क्यों करता है, पर इसका एप्लीकेशन लोग कैसे कर रहे हैं वो तुम्हें पेपर से पता चल जाएगा कि लोग कैसे कैसे इसका एप्लीकेशंस कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, यस सर, ओके वेरी गुड। ठीक है, तो बाद में कुछ जरूरत हुआ तो बोलना, ठीक है। और क्लास मेरा पूरा खत्म हो गया सर? हाँ मेरा क्लास पूरा खत्म हो गया क्या? तुम्हारा क्लास कैड कंप्यूटर, ये क्लास तुम्हारा पूरा खत्म हो गया। अच्छा, ड्रग डिजाइनिंग कोर्स तुम्हारा खत्म हो गया। अच्छा, अब क्या होगा सर? अब तुम करो, हो गया तुम्हारा कोर्स तो खत्म हो गया, अब तुम पढ़ो। अच्छा सर, आगे दिक्कत होगी तो या कोई जरूरत होगी तो आपसे हम पूछ सकते हैं? बता देना, कोई बात नहीं। क्योंकि कुछ चीज हमको डाउट बहुत चीज रहता है सर, और मतलब सर से पूछने में थोड़ा सा हमको सही नहीं लगता है। मेरे सर थोड़ा सा दूसरे नेचर के आदमी हैं। एक बात बता देता हूँ, कोई कुछ भी हो सर को पूछो, मतलब सर कुछ नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, थोड़ा सा बताइए, हेल्प कीजिए, सर को पूछो। कैसे भी सर हो, तुम सर को पहले पूछो, क्योंकि सर को लगेगा कि यार तुम पूछ रहे हो मतलब यू हैव इंटरेस्ट। हो सकता है कि वो तुम्हें बताया नहीं, मतलब हो सकता है कि वो तुम्हें बोले कि यार मुझे तो नहीं पता, तुम इससे पूछ लो उससे पूछ लो, बट सर को पूछो, ठीक है। जैसे मेरा ही रिसर्च है, क्या बोल रहे हो? तो मेरा ही रिसर्च है, तो कई बार सर को बोलना पड़ा, सर मेरी आप साइन ऑफ से एक बार देख लो, आप देख लीजिए, मतलब जो भी दिक्कत हो देखेंगे नहीं, अचानक से आधा घंटा पहले बोलेंगे बेटा प्रेजेंटेशन है चलो देना है, और जब प्रेजेंटेशन देने पहले वो बुलाए और इतना ज्यादा गलती कर दी, ये गलत है, ये ऐसे नहीं सुधारा, इसका फॉन्ट ये है। तो मेरा कहना ये था कि सर एक बार केवल आप देख लें, एक बार केवल बता दें, क्योंकि पहली बार हम पीएचडी कर रहे हैं, कोई भी पहली बार करता है तो गलती होती ही है, वही बात, तो थोड़ा सा बताना चाहिए सर। अच्छा, पेपर भी अभी तक मेरा कोई पब्लिश हो नहीं पाया है, मेरे काम के ऊपर अभी रिव्यू पेपर लिखे नहीं है हम, लिखना एकदम जरूरी है। सर क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा चूंकि एनजीएस का काम है, तो क्या ड्रग रिसर्च के बेसिस पे कुछ मतलब रिव्यू पेपर हम लिख सकते हैं, 4-5 पेपर इकट्ठा करके? हाँ, 4-5 से नहीं होता है रिव्यू लिखना हो तो तुम्हें एटलीस्ट 40-50 पेपर पढ़नी होगी। इतनी? हाँ, अच्छा, जो डिपेंड करता है कि तुम कहाँ पब्लिश करना चाहते हो। इंडियन जर्नल पे करना चाहते हो तो 4-5 इज गुड एनफ। तुम्हारा सर का नाम बताओ तो। मेरे सर का नाम है प्रोफेसर अतुल कुमार जौहरी। पेपर तो इनका सर बहुत सारा है, नेचर वगैरह में बहुत अच्छा पेपर है इनका। अच्छा, प्लांट माइक्रोब इंटरेक्शंस पे काम करता है। तुम किस डिसिप्लिन पे हो? मेरा तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स का काम है सर, माइक्रो आरएनए का है, ये सीक्वेंसिंग, आरएनए एनालिसिस। ओके। अच्छा ओके। तुम्हारा नाम तो दिया नहीं है अभी साइट पे ना, अभी तो मतलब रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है ना सर मेरा। ओह अच्छा। अभी तो सिनॉप्सिस ही पास करवानी है। बीएमसी प्लांट बायोलॉजी, इसका पेपर तो अच्छा ही है। पेपर सब टॉप है सर इनका। 2015 तक, इसके बाद कोई पेपर नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, सुनो करो, अगर अच्छा पेपर करना हो ना, अच्छा रिव्यू करनी हो तो तुम्हें मतलब पढ़नी तो पड़ेगी। मैं तुम्हें एक दिखाता हूँ।
सर और अगर वो चीज अगर कोई और अगर लिख चुका हो तो मतलब वो तो फिर प्लेगरिज्म में आ जाएगी ना, फिर मैं नया क्या लिख पाऊंगा? देखो ये तुम्हें सोच के करना होगा कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। दिखाता हूँ, देखो ये एक पेपर है, तो मैंने ही लिखी थी। सर ने कहा कि यार ये जो दूसरे का नाम है, ये जो दूसरे का नाम है ये दिखा रहा है, ये सर कहा कि यार इसको दे दो। उसका काम था मेजरली एसएलसी, उसका कोई पेपर नहीं था। हम दोनों ही फर्स्ट ऑथर है, पर सर ने कहा कि यार उसका नाम पहले रख दो, उसका तो कुछ पेपर नहीं है। मेरा तो तब तक मेरा 9 पेपर हो चुका था, उसका एक भी नहीं हुआ था। तो वो सर ने कहा कि यार उसे फर्स्ट ऑथर पेपर दे दो, नहीं तो उसका रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं होने वाला है। तो यार मैंने कहा यार ठीक है चलो दे दो, क्या है आगे ही रख दो। अरे यार ये खुल नहीं रहा, ठीक है मैं 1 मिनट दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे तुम्हें पढ़नी तो बहुत, मतलब रिव्यू लिखनी है, कुछ भी करनी है तुम्हें बहुत लिखना होता है। हाँ पब्लिकेशन का 1 मिनट, DDT। तो इस पेपर के लिए ये है अब तुम्हारा 8.6 या वैसा कुछ इम्पैक्ट फैक्टर है, देखना पड़ेगा। तो इसके लिए देखो 86 पेपर्स पढ़ी थी मैंने, 86 पेपर्स पढ़ी थी, और उसके ऊपर से ये सब फिगर भी मैंने बनाया था। चलो ये तो सब इजी फिगर है, स्टैम्प स्केच पे ही बनाया था। ये सब सारे फिगर बनाया था। तो जितना बेहतर तुम लिखोगे, जितना ज्यादा पढ़ोगे, उतना पेपर तुम्हारा बेहतर बनेगी, है ना। 4-5 पेपर से तुम्हारे एमएससी का। हाँ ये पेपर हम भी पढ़ेंगे, सॉलिड कैरियर प्रोटीन। हाँ पेपर पढ़ेंगे, ये वाला समझ में आता है, ये पार्ट समझ में आता है। वो तो है, कोई बात नहीं। मैंने जो जितना दिखाया ये तुम्हारा पूरा हो गया, तो समझ तो गए हो कि कैसे कैसे करना पड़ता है। अब बस थोड़ा पेपर पढ़ के आइडिया लो कि तुम्हें एप्लीकेशंस कैसे करोगे, ठीक है। वही तो तुम्हारा मेन है ना, एप्लीकेशन। अच्छा, क्योंकि एप्लीकेशन जितना बेहतर करोगे उसके ऊपर ही तुम्हारी पेपर बनेगी ना अच्छी। यस सर। तो सर ये पूछ रहा था मैं कि फिर अभी इन्फॉर्म करना पड़ेगा क्या वहाँ मतलब इंस्टीट्यूट को कि मेरा ये ड्रग डिजाइनिंग खत्म हो गया है? कहाँ पे? ड्रग डिजाइनिंग पार्ट मैम को बताना होगा कि ड्रग डिजाइनिंग पार्ट मैंने कंप्लीट कर ली। हाँ, वो तुम कन्वे कर दो कि यार हो गया ये पार्ट, इन्फॉर्म कर दो उन्हें। हाँ कर दो। अच्छा, इसके बाद फिर क्या होगा? फिर और भी मेरा क्लास चलेगा? देखो जितना तक मुझे पता है कि तुम्हारा कोर्स खत्म हो गया, ये पूरा कंप्लीट। एक मिनट रुको, 1 मिनट रुको। हाँ शुभंकर, हाँ यही बात है कि देखो मतलब तुम्हारा कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग जो था वो पूरा हो गया, ठीक है। और ड्रग डिजाइनिंग की सारी बात तुम जानते हो, पूरा हो गया तुम्हारा कोर्स। अब बाद में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो यार ऑब्वियसली लेट मी नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ठीक है सर, एकदम ओके। बताना मुझे, कोई प्रॉब्लम हुआ तो मैं सॉल्व कर दूंगा जितना हो सके, और अच्छे से पढ़ाई करो। हाँ इसमें था और भी सर बहुत चीज था इसमें जो मिला था हमको। स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स हमने पढ़ी सर, नेटवर्क सिस्टम बायोलॉजी पढ़ी, डेटाबेस मैपिंग पढ़ी, प्रोटियोमिक्स पढ़ी, ये सब चीज था सर। इसमें पीसीआर एंड ओलिगो डिजाइन। किसमें? मेरे ही जो ये ड्रग डिजाइनिंग एंड प्रोटियोमिक्स जो था पार्ट मेरा सर। हाँ। इसमें इम्यूनो फोकसिंग था, जीनोम एनालिसिस, पीसीआर एंड ओलिगो डिजाइन, एपिटोप एंड एमएचसी प्रेडिक्शन, रिवर्स वैक्सीनोलॉजी। वो तब तुम थोड़ा उनसे बात कर लो, ठीक है।
अच्छा 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 मुझे तो कैड तुम्हें पढ़ाने बोला था, तो मैंने कैड पूरा पढ़ा दिया तुम्हें। अच्छा। ओ ओके सर, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग है ना? हाँ, कंप्यूटर कंप्यूटर ड्रग एडेड ड्रग डिजाइनिंग, हाँ, डिजाइनिंग। और तुम्हारा प्रोटियोमिक्स भी, मैं उसके साथ प्रोटियोमिक्स ये सब भी तुम्हें दिखा दिया। यस जो सर हुआ, यस सर यस सर। ठीक डन है। सर। ठीक है सर, कोई दिक्कत होगी तो मैं फिर फोन करूंगा श्योर श्योर आपको श्योर, सर। ऑब्वियसली। हाँ हाँ, ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, श्योर। प्रणाम सर। हाँ हाँ।